सबसे पहले मैं अरशद अजीज़ मलिक साहब जो सदर है यहाँ के उसको और जनरल सेक्रेटरी इरफान मुसाज़ साहब को खैर तहसीन पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज हमें टाइम दिया और हमें अपनी बात करने का इज़हार करने का मौका दिया। मेरा नाम मखनी जान दुरानी है। मैं सदर आल पाकिस्तान का डी एसोसिएशन का सदर हूँ। हमारी तंजीम जो है पूरे पाकिस्तान में है और हमारी तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो GDP है जो और जो बजट है इसमें सबसे बड़ा किरदार हमारा है। इस पर मैं बात करूंगा। आज का हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है ताजर को तहफ़्फ़ुज़ दो। हमारा मेन एजेंडा है ताजर को तहफ़्फ़ुज़ दो। कुछ अर्से से हमारा सूबा जो है ये दहशतगर्दी का शिकार रहा है जिससे हमारे ताजर भाई को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आज हमारे ताजर पेशावर में महफूज नहीं। आए रोज़ कोई ना कोई मुसल्लह ग्रुप आकर हमारे ताजर भाई को उनकी दुकानों से उठाकर उनसे तावान का मुतालबा करते हैं। कभी हुकूमत की वर्दियों में मलबूस लोग आकर शोरूम से गाड़ियों और लोगों को उठाकर ले जाते हैं और 3-4 दिनों बाद जब उनको भत्ता वसूल नहीं होता तो उनकी गाड़ियों को और उन लोगों पे झूठे मंशियात का FIR दर्ज करवा कर एक को मशरिक की तरफ और दूसरे पे मगरिब की तरफ FIR करवा कर थानों में बंद किया जाता है, जिनके सबूत हमारे पास है और हमने वक्तन पर वक्तन इनकी वीडियोज़ इनकी सबूत आला ओहदेदारों को दे दिए हैं। दूसरी हमारी है कि यही लोग वर्दियों में मलबूस होकर हमारे क्वार्ट रोड के एक शोरूम ओनर कार मास्टर पे नईम नामी बंदे को उठाकर ले जाते हैं और उसको जैसे बेदा में रख कर उनसे 25 लाख रुपए का डिमांड किया जाता है और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो आए बाएँ शाएँ कहकर उनसे कुछ पैसे नकद और कुछ चेक की सूरत में लेके उनको रिहा कर दिया जाता है। तीसरा हमारा मुतालबा है कि हम शरीफ और कारोबारी लोग हैं और हम शरीफ और कारोबारी लोग हैं। हम इन लोगों के ख़िलाफ़ है जो स्टेट के दुश्मन है। हम इन लोगों के ख़िलाफ़ है जो मंशियात का कारोबार करते हैं। हम इन लोगों के ख़िलाफ़ है जो सूदी कारोबार करते हैं। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और हमारी दरख्वास्त है मुक़्तदर हल्कों से कि हम ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जैसे पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान के बजट में हमारे ताजरों का बहुत बड़ा किरदार है और हमारी हिफाजत पर मामूर जो इदारे हैं वो हमारे टैक्सों के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। हम कार डीलर बाहर से जो गाड़ी इंपोर्ट करते हैं उस पर अरबों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। लोकल असेंबल गाड़ियाँ जो 95% हमारे डीलर्स के हाथ से बिकती है जिस पर हम सालाना अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। विदहोल्डिंग टैक्स हम देते हैं, CVT हम देते हैं, एडवांस टैक्स हम देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं, हज़ारों किस्म के टैक्स हम देते हैं। गाड़ी को जब रजिस्टर करते हैं उस पर हम रजिस्ट्रेशन फ़ीस देते हैं, टोकन टैक्स देते हैं, ट्रांसफ़र फ़ीस देते हैं। इसके बावजूद भी अरबों रुपए हमारे ताजरों से हमारे कार डीलरों से जनरेट होता है और ये जो 2 दर्जन से ज़्यादा इदारे जो हमारे KP के हमारे पाकिस्तान में मौजूद है जो हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं हमारे ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती। आज हमारा मुतालबा है कि हम ताजर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लिहाजा हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेशावर में ताजर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए बसूरत दीगर। हम हुकूमत के साथ लड़ तो नहीं सकते जिस तरह हमारा वज़ीर आला साहब गवर्नर के साथ लड़ा हुआ है कि कभी गवर्नर ऑफ इधर और कभी गवर्नर उधर। मैं वज़ीर आला साहब से भी मुतालबा करता हूँ कि थोड़ा सा गवर्नर के ये मामलात से हट के ज़रा पेशावर के ताजरों को भी तवज्जो दो कि आज हमारा ताजर किस हाल में है। पहले हम मिसिंग पर्सन का सुनते थे कि मिसिंग पर्सन है, हमें पता नहीं था कि मिसिंग पर्सन क्या है। बलूचिस्तान में होते थे, फिर फाटा में मिसिंग पर्सन का मामला हुआ। आज पेशावर में जब हमारे लोगों को उठाया गया तो हमें पता चला कि मिसिंग पर्सन क्या होती है। लोग हुकूमत के वर्दी में मलबूस बंदूक है और वो अच्छा पेशावर में एक दिन में 3 वारदातें हुई हैं और तीनों वारदात में एक ही किस्म के लोग और एक ही किस्म के वर्दी के लोग, एक ही जो वीडियो हमने उनको फराहम किए उसके बावजूद भी हमें कहा जाता है कि हमें पता नहीं है कि कौन लोग हैं। अगर आपको पता नहीं है तो हमें इजाज़त दो कि हम अपने लिए एक लश्कर बनाएं, हम अपने लिए सिक्योरिटी के लिए बंदोबस्त करें। लिहाजा हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि आमिर खान को रिहा कर दिया जाए बसूरत दीगर। अगर ये हमारे लोगों को रिहा नहीं करते तो मेरा अपने ताजर भाइयों से और अपने आप मीडिया के तवासत से मैं आला चारवाकों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरा ये एहतजाज आज पेशावर के हद तक था। मैं 3 दिन का इनको अल्टीमेटम देता हूँ कि 3 दिन के अंदर अंदर जो मिसिंग पर्सन है उनको रिहा किया जाए या उन पर एलिगेशन लगा दे। हमें कोई मसला नहीं है, उनको अदालतों में पेश करे, हम रिलैक्स हो जाएंगे कि उन पे हाँ फला एलिगेशन है। अगर वो स्टेट के ख़िलाफ़ है, अगर वो किसी और चीज़ में मुलविस है तो हमें पता चल जाएगा कि ये मुलविस है। हम अपने जगहों पे आराम से बैठ जाएंगे। बसूरत दीगर हमारे हर शोरूम पे, हमारे हर ताजर की दुकान पे काला झंडा लगेगा और 3 दिन के बाद यह एहतजाज मेरा
پورے صوبے تک ہم پھیلائیں گے. چونکہ پہلے میں نے بتایا کہ میرا تنظیم جو ہے یہ پورے پاکستان کی سطح پہ ہے. اگلے 3 دن میں اگر پھر بھی ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے گئے تو ہم یہ احتجاج پاکستان کی سطح پر لے کے جائیں گے. ہم پشاور کی پوری تاج برادری ایک پیج پر ہے. ہمارے ساتھ 12 رکنی کمیٹی اتحاد نے ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے. متحدہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسیشن خیبر پختونخوا اور متحدہ تاجر اتحاد اور باقی تاجر تنظیموں نے میرے ساتھ میٹنگز کی ہے. مجھے اپنے سپورٹ کا کہا ہے. اگر حکومت نے فی الحال یہ جو ہم نے چھوٹا سا پروٹیسٹ کیا ہے اس پہ ہماری بات نہیں مانی تو انشاءاللہ میں بہت جلد پورے پشاور کا گرینڈ جرگہ بلا کے پورے پشاور کے تاجر برادری کو ایک جگہ پہ بٹھا کے ایک گرینڈ لیک عمل طے کروں گا کہ اگر تاجر پشاور میں محفوظ نہیں ہے تو ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں. جیسے کہ باہر میں نے کہا ہے کہ لاہور کا ایک ایکٹر کا کتا گم ہو جاتا ہے تو پوری مشینری اس پہ آ جاتی ہے اس کو کتا کو ڈھونڈنے کے لیے. میرے پشاور کے پول جیسے جوان 8 دن ہو گئے گم ہیں, ان کو عطا پتہ نہیں ہے. اور میرے ارباب اختیار ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کے کانوں پہ جون تک نہیں رکھتی کہ یہ لوگ کدھر ہے, کون لے کے گئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو آپ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ. میں حکومت کو ابھی 3 مہینے ہو گئے تقریباً, اور وہی لوگ جو کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہیں, جو آر پی اوز ہیں, جو ایڈمنسٹریشن سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, وہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو نگران دور میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو فی الفور ہٹا کے ان کی جگہ ایماندار اور ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو تاجر کو تحفظ دے اور عام عوام کو تحفظ دے. تھینک یو سو مچ, بہت مہربانی جی.